एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका नवोदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर में लोक प्रशासन पर हमारा सेशन कंटिन्यू फिर से होने जा रहा है, जिसमें आज लेक्चर नंबर 5 पर हम बात करेंगे दोस्तों, जिसके अंतर्गत देखेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। दोस्तों, लोक प्रशासन क्या है और निजी प्रशासन क्या है, इससे पहले हम लोक प्रशासन को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अभी तक हम लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति, विशेषता या क्षेत्र वगैरह जितना भी एक सामान्य अध्ययन होता है लोक प्रशासन पर, लगभग हम उस पर चर्चा अभी तक कर चुके हैं। आज जो हमारे दोस्तों बात होगी वो निजी प्रशासन पर होगी, जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे लोक प्रशासन के साथ में निजी प्रशासन को। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने सेशन में इसी के साथ में। और जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं उन सबको दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, बीए के इस प्लेटफॉर्म पर सभी सब्जेक्टों को पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, जिसमें बीए के साथ साथ आप अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी हमारे साथ इसी सेशन को लेकर के कर सकते हैं। ठीक है, और इसके तहत ही दोस्तों आपके डाउट क्लियर करने के लिए हम आपको व्हाट्सएप और कॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपके सभी डाउट क्लियर होते चले, आपको लेक्चर में, सेशन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना आज का सेशन। और आज का सेशन शुरू करें उससे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन दोस्तों, आपके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, यहां से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर ले दोस्तों। टेलीग्राम पर सभी प्रकार की जो है आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा आपको जो है जितने भी यहाँ पर लेक्चर होते हैं सभी के लिंक भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन दोस्तों। लोक प्रशासन लोक प्रशासन बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत आता है दोस्तों। किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये बीए फर्स्ट ईयर में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें ये कंफ्यूज ना हो कि सर आप बीए थर्ड ईयर का लोक प्रशासन पढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे वो बीए थर्ड ईयर में हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी में भी दोस्तों लोक प्रशासन अलग नहीं होगा। आपके अध्ययन के लिए लोक प्रशासन एक ही रहने वाला है। ठीक है, तो सभी फैक्ट, सभी तथ्य, जितने भी टॉपिकों के आधार पर हम अध्ययन करेंगे दोस्तों, वो सभी के सब लगभग सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता उनके बीच में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते दोस्तों आज का सेशन। और फर्स्ट यूनिट में दोस्तों हम लोक प्रशासन की अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र को समझ चुके थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों हम आज लोक और निजी प्रशासन के संबंध में, लोक और निजी प्रशासन के संबंध में जानेंगे कि दोनों में क्या क्या समानताएं हो सकती है और दोनों में क्या क्या असमानताएं भी हो सकती है। ठीक है, चलिए तो इस पूरे टॉपिक में दोस्तों, आज के इस पूरे लेक्चर में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थात कि आज के लेक्चर का पूरा सारांश क्या है। तो आज के लेक्चर के अगर हम सारांश की बात करें दोस्तों, तो आज हम 4 पॉइंटों के माध्यम से पूरे आज के लेक्चर को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे लोक और निजी प्रशासन की व्याख्या को। जैसे कि अगर हो सकता है आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको आंसर राइटिंग में व्याख्या लिखनी होती है, उसका अर्थ लिखना होता है। तो व्याख्या के अंतर्गत क्या क्या संभावित फैक्ट हैं जो आ सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद में हम देखेंगे इन दोनों के बीच में, अर्थात लोक और निजी प्रशासन के बीच में समानताएं क्या क्या हो सकती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोनों के मध्य में असमानताएं क्या होगी। और लास्ट में दोस्तों फिर हम इसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और निष्कर्ष को अर्थात कंक्लूजन को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमारा रहा व्याख्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले हमने जब ये सेशन को स्टार्ट किया था दोस्तों, तो हमने लोक प्रशासन से स्टार्ट किया था। लोक प्रशासन क्या होता है तो आप कीजिए थोड़ा सा क्या, तो तबीयत के कारण थोड़ा सा गले में है ना, चलिए थोड़ा सा इग्नोर करना इसको। लोक प्रशासन पर जब हमने बात की थी तब वहां हमने देखा था कि लोक प्रशासन, देखिए प्रशासन का अर्थ होता है शासन करना। ठीक है, लेकिन इस शासन के साथ, इस प्रशासन के साथ में जैसे ही लोक शब्द जुड़ता है तो लोक किसको इंगित करता है दोस्तों, तो वो जनता को इंगित करता है, सार्वजनिक को, सर्व सामान्य को इंगित करता है। ठीक है, तो जैसे ही प्रशासन के साथ में लोक शब्द जुड़ता है तो ये सार्वजनिक हित के लिए कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। अर्थात कि इसका अब जो उद्देश्य होगा, लोक प्रशासन का जो उद्देश्य होगा वो होगा साधारण, अर्थात कि सार्वजनिक हित में कार्य करना।
सार्वजनिक हित में कार्य करना। इसकी जो भी योजनाएं होगी, जो भी इसके उद्देश्य होंगे, जो भी इसका लक्ष्य होगा, वो सब के सब दोस्तों एक ही चीज को टारगेट करेंगे और वो करेंगे सार्वजनिक हित को। ठीक है ना। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन जो कि एक प्रकार से सरकार को इंगित करता है। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों हम स्पष्ट तौर पर यह समझ सकते हैं कि लोक प्रशासन अर्थात हम सरकार को ले सकते हैं। अगर आपने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका शासन के इन तीनों अंगों को बहुत अच्छे से सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर तक आपको ये पढ़ाया जाता है, अगर उसमें आपने शासन के इन तीनों अंगों को अच्छे से क्लियर किया होगा तो मैं यकीन मानता हूं कि ये लोक प्रशासन में आपको समस्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी कि दोस्तों लोक प्रशासन जो है कार्यपालिका का ही एक अंग है। किसका? कार्यपालिका का, जो कि पूरी शासन व्यवस्था का संचालन करता है ना। तो उसी को हम यहाँ जो है एक लोक प्रशासन के नाम से संबोधित कर रहे हैं। अर्थात कि हम ये सब कह सकते हैं कि लोक प्रशासन अर्थात कि हम एक तरह से कार्यपालिका का एक कार्य होता है, एक संभाग है, तो कार्यपालिका को हम यहाँ पर लोक प्रशासन के नाम से संबोधित कर सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से जब हम निजी प्रशासन की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर समझिए जरा, लोक प्रशासन जब बात हो रही है तो सरकार की हो रही है, अर्थात कि सरकार जो कार्य कर रही है वो एक लोक प्रशासन के तहत कर रही है ना। क्योंकि सरकार किसी एक वर्ग, एक व्यक्ति को इंगित करके, टारगेट करके कोई कार्य नहीं कर सकती देश में, बल्कि सभी व्यक्ति या व्यक्तियों के पूरे समूह को ही टारगेट करके वहां पर कार्य किया जाता है। इसी के विपरीत चले जाइए, अब देखिए जरा आप निजी प्रशासन। तो प्रशासन का अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रशासन का अर्थ होता है शासन करना, मतलब किसी भी चीज पे अपना शासन, अपना आधिपत्य जमा करके उस पर शासन करना। ठीक है। तो जब लोक प्रशासन, प्रशासन के साथ में जब लोक जुड़ गया तो वो सार्वजनिक हित में चला गया। ठीक है। लेकिन यहां जब हम निजी की बात करेंगे, अर्थात प्राइवेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो जब माफ कीजिए पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो जब इस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर निजी शब्द जुड़ा हुआ है, अर्थात ये कि इसे हम एक निजी कंपनी को कह सकते हैं, एक निजी कंपनी कह सकते हैं। ठीक है। तो जो निजी कंपनी होती है जिसके पास एक पूरा स्टाफ होता है, ठीक है, तो वो किसके लिए कार्य करेगी दोस्तों? क्या वो सार्वजनिक हित में कार्य करती है? नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए कार्य करती है। ठीक है। तो दोनों के बीच में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि लोक प्रशासन सार्वजनिक हित में कार्य करती है और निजी प्रशासन अपने स्वयं के लाभ के लिए कार्य करती है। इन दोनों डिफरेंस को आप जो है बहुत अच्छे से संभाल के, मतलब याद करके इसको अच्छे से रखना। ठीक है। क्योंकि ये पूरे टॉपिक में यही आपके कंसेप्ट क्लियर करवाने वाला है। चलिए तो बढ़ते हैं अब अपने सेशन में दोस्तों। अब जरा आ जाइए व्याख्या पर। लोक प्रशासन और या फिर निजी प्रशासन इसको कहें कि जो प्रशासन शब्द है दोस्तों, जो प्रशासन शब्द है, इस प्रशासन शब्द को हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। तो दोस्तों ये जो प्रशासन शब्द है ये दो भागों में डिवाइड है, विभाजित है, लोक और निजी। ठीक है। तो ये दो ही प्रकार के प्रशासन होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा अब जरा छोटी छोटी सी व्याख्या यहाँ पर मैंने दी हुई है, एक ऊपर जो है लोक प्रशासन की और नीचे जो हम बात करेंगे सेकेंड लाइन में वो है निजी प्रशासन की। ठीक है। तो देखिए जरा स्लाइड पर आइए और जरा इसको पढ़कर समझने का प्रयास करें दोस्तों। किसी भी देश की सरकार द्वारा जनता से संबंधित किए जाने वाले कार्यों को लोक प्रशासन के अंदर रखा जाता है। लोक प्रशासन के मूल्य में लोक कल्याण की भावना समाहित होती है। ठीक है। इसने जो हमने अभी व्यवहारिक रूप से बात की थी उन्हीं शब्दों को यहाँ स्लाइड पर दिखाया गया है। ठीक है। कि जो लोक प्रशासन है वो सार्वजनिक हित के लिए कार्य करेगा, उसमें एक लोक कल्याण की भावना का मूल्य समाहित होता है। किसमें होता है दोस्तों? लोक प्रशासन में। जबकि ये जो मूल्य है, लोक कल्याण का मूल्य है, ये आपको निजी प्रशासन में देखने को नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से वह कार्य जो व्यक्तिगत या गैर सरकारी संस्था के द्वारा, अर्थात एक कंपनी को ले लीजिए, आप एक कंपनी को ले लीजिए या निजी लाभ के लिए, अर्थात अपने स्वयं के लाभ के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो निजी प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, इनमें लोक हित की भावना के स्थान पर निजी हित की भावना समाहित होती है, निजी हित की भावना होती है। तो क्या दोनों को समझ चुके दोस्तों आप? प्रशासन शब्द को दो भागों में बांटा गया है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। लोक प्रशासन की जब हम बात करेंगे तो ये जो इसमें एक मूल्य होता है लोक कल्याण का,
ठीक है, अर्थात कि ये सार्वजनिक हित के लिए कार्य करता है, सार्वजनिक हित के लिए कार्य करता है। वहीं जब हम इसके विपरीत बात करते हैं निजी प्रशासन की, तो निजी प्रशासन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपने निजी लाभ के लिए कार्य करता है, अर्थात इसमें लोक हित की भावना का मूल्य नहीं होता है, बल्कि इसमें निजी हित की भावना का मूल्य होता है। क्लियर हुआ है ना? चलिए अब बात करें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में। अब जरा हम इन दोनों को टॉपिकों को समझते हैं इनकी समानताओं के तौर पर। अब जरा ये देखेंगे कि जो लोक प्रशासन है और जो निजी प्रशासन है, दोनों में क्या क्या समानताएं हो सकती है, दोनों में क्या क्या समानताएं हो सकती है। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या क्या असमानताएं हैं। ठीक है, तो ये तो देखिए, अब लोक प्रशासन जिसे हम सरकार के नाम से जानते हैं, निजी प्रशासन जिसे अब हम एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी के नाम से जान रहे हैं। अब दोनों में आपको क्या लगता है, समानताएं होनी चाहिए या असमानताएं होनी चाहिए? मेरे अनुसार तो दोनों में असमानताएं होनी चाहिए। जितनी अधिक इन दोनों में असमानताएं होगी, उतना ही ज्यादा लोक प्रशासन ज्यादा इफेक्टिव तौर पर कार्य करेगा, क्योंकि लोक प्रशासन सार्वजनिक हित में कार्य करता है, ना कि निजी हित के लिए। वहीं निजी प्रशासन जो होता है, अर्थात जो एक प्राइवेट कंपनी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए कार्य करती है। ठीक है ना? तो अगर दोनों के सिद्धांत, दोनों के मूल, दोनों के जो उद्देश्य और लक्ष्य होंगे, अगर वो सेम हो जाएंगे दोस्तों, तो फिर निजी जो लोक प्रशासन है उसकी भूमिका ही खत्म हो जाएगी, उसकी भूमिका ही खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी समानताओं को, कि इन दोनों के बीच में कौन कौन सी समानताएं देखने को मिलती है दोस्तों। तो 5 पॉइंटों के माध्यम से हम इनकी समानताओं को समझने का प्रयास करेंगे। 5 पॉइंट है दोस्तों। तकनीकी समानता, तकनीकी समानता, नेक्स्ट संपर्क, जनसंपर्क, कार्मिक प्रशासन, सेवाओं के परिणाम और वित्त व्यवस्था। तो ये जो 5 पॉइंट है, इनको भी हम वन बाय वन करके थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम राइटिंग के लिए, आंसर राइटिंग के लिए कुछ डाटा मिल जाए। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अंदर स्लाइड में दोस्तों। इसको वन बाय वन करके हम इनको जो है थोड़ा सा डिटेल देकर समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली ये डाटा सब आपके लिए है, ताकि आप एग्जाम में लिखने में आपको समस्या ना आए। ठीक है, ये पीपीटी में आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाता हूं, ताकि आपका एक जो आंसर का एक फॉर्मेट होता है वो आपका कंप्लीट हो जाए। आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी आपको कुछ ज्यादा मेहनत करना ही ना पड़े। ठीक है, कि नोट्स कैसे बनाना है या नोट्स में क्या लिखे क्या ना लिखे। दोस्तों बस टॉपिक उठाइए और जो पीपीटी है इसको छाप मारिए, क्योंकि ये जितने भी की पॉइंट हो सकते हैं, जितनी भी आवश्यक सामग्री हो सकती है, वो मैंने यहाँ आपको देने का प्रयास किया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम जाएंगे तो वो सबके सब फिर सिर्फ एक हवाबाजी हो जाती है। ठीक है, और उस हवाबाजी को एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला भी अच्छे से समझता है ना, इसलिए थोड़े से सावधान है दोस्तों। और वैसे भी आप 3rd ईयर के स्टूडेंट है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, थोड़ा सा अपना मस्तिष्क का प्रयोग करके और अपनी जो है सतर्कता का परिचय भी उसे दे, अपनी जो है योग्यता का परिचय भी उसको दे। ठीक है, क्योंकि आप सीनियर हैं आप लोग, है ना। चलिए सबसे पहले बात करें दोस्तों तकनीकी की। तो तकनीकी से आप क्या समझते हैं, पहले हम इसको व्यवहारिक रूप से समझते हैं, उसके बाद स्लाइड तो आपके पास ही रहेगी, पीपीटी डाउनलोड कर लेना आप जो है टेलीग्राम चैनल से, है ना, ये आपके पास ही रहेगी। इसको एक बार आप व्यवहारिक रूप से समझ लीजिए। तकनीकी समानता, जहां हम इन समानताओं की बात कर रहे हैं दोस्तों, 5 पॉइंटों के माध्यम से हम इसकी समानता को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे लोक और निजी प्रशासन के बीच में क्या डिफरेंस है, लोक प्रशासन क्या है और निजी प्रशासन क्या है, दोनों को और अच्छे से समझने को आपका मौका मिलेगा। तकनीकी समानता, तकनीकी समानता अर्थात ये दोस्तों कि देखिए, चाहे वो लोक प्रशासन हो, चाहे वो निजी प्रशासन हो, चाहे आपकी घर की व्यवस्था ही क्यों ना हो, चाहे आप स्वयं का मैनेजमेंट क्यों ना हो, भाई आप स्वयं का भी मैनेजमेंट होगा ना, कि घर से आपको जो पॉकेट मनी मिलती है तो उसको कब कितना खर्च करना है, दोस्तों के साथ कितना पार्टी में उड़ाना है, कितना जो है अपने स्टडी के लिए खर्च करना है, कितना, है ना, बाकी आप समझ रहे हैं। तो ये सब खर्च के लिए भी आप कुछ मैनेजमेंट करते होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार का मतलब उसी जो प्रबंधन होता है, जो मैनेजमेंट होता है दोस्तों, तो ये दोनों प्रशासन में किया जाता है। और जो ये प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट होता है, क्या ये ऐसे ही हो जाता है, तो इसमें भी कुछ तकनीक लगती है। तकनीक का अर्थात मैं कोई किसी स्पेशल तकनीकी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी स्पेशल टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तकनीक की बता रहा हूँ। तकनीक अर्थात कि भाई लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, दोनों को ही अपना स्टाफ अरेंज करना होगा, अपना स्टाफ अरेंज करना पड़ेगा।
ठीक है। स्टाफ अरेंज करके उनका एक सुपीरियर होगा जो अपने निजी जो अब उसके जो लोअर जो अधिकारी हैं, जो उसे नीचे कैटेगरी जो अधिकारी होंगे उनको वो ऑर्डर देगा, आदेश देगा, उनसे कार्य करवाएगा। तो इस प्रकार से एक संपूर्ण एक स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी। कार्य करने के लिए एक पूरी एक योजना बनाई जाएगी, एक प्लानिंग बनाई जाएगी, ठीक है, चाहे वो लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो। तो इस प्रकार से दोनों प्रशासनों में तकनीक के द्वारा अर्थात कि स्टाफ और योजनाओं का प्रबंधन किया जाता है, दोनों में सेम तरीके से किया जाता है। इस क्षेत्र में कोई डिफरेंस यहां देखने को नहीं मिलता है। क्लियर हुआ ना? अब जरा स्लाइड पे आइए कि जरा देखिए प्रत्येक प्रशासन अर्थात दोनों प्रशासन एक निश्चित तकनीक से चलता है। दोनों प्रशासन बिल्कुल सही है कि दोनों प्रशासन चाहे वो लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन, दोनों ही एक निश्चित तकनीक के सहायता से चलते हैं। निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनके जो भी देखिए लोक प्रशासन का उद्देश्य सार्वजनिक हित होगा, वही निजी प्रशासन का उद्देश्य निजी हित होगा, लेकिन उद्देश्य तो है, उनके लक्ष्य तो है। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी उनका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनका एक संगठन या फिर एक स्टाफ होता है, ठीक है। कार्य करने के लिए एक संगठन होगा या फिर एक स्टाफ होगा, ठीक है। अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को कार्य तथा निजी संबंधी निर्देश देते हैं। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों में यह तकनीक समान रहती है। तो सिंपल सी वही बात आ चुकी है आपके सामने, है ना। अब मेरे ख्याल से ये वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है आपका। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम देखते हैं जनसंपर्क। तो दोस्तों जनसंपर्क, यार आप खुद सोचिए, क्या जनसंपर्क के बिना आज कुछ भी कार्य संभव है? खुद सोचिए, आज वर्तमान में बता रहा हूं मैं तो आपको, वर्तमान में क्या जनसंपर्क के बिना कोई भी कार्य संभव है? बिल्कुल नहीं है। और जबकि यहां तो लोक प्रशासन का तो कार्य ही है सबके लिए कार्य करना। तो जब लोक प्रशासन का कार्य है, उद्देश्य है, लक्ष्य है कि वो सबके लिए कार्य करे, सार्वजनिक हित में कार्य करे, तो उसका तो सबसे प्रथम कार्य बन जाएगा को वो जनसंपर्क को संभाल के रखे, जनसंपर्क बना के रखे, ठीक है। तो दोस्तों लोक प्रशासन तो बेसिकली और बिल्कुल डेफिनेटली जो है जनसंपर्क पर ध्यान देता है, लोगों से कांटेक्ट बनाने पर ध्यान देता है। वहीं क्या निजी प्रशासन में भी ऐसी समानता पाई जाती है? क्या निजी प्रशासन में भी ये चीज पाई जाती है कि वो भी जनसंपर्क बनाए? तो आप खुद स्वयं समझते हैं दोस्तों, टीवी पे एड आते हैं कंपनियों की, किस लिए आते हैं? क्या उनको मजा आता है एड देने में, या फिर आपका टाइम एंटरटेनमेंट करवाने में आपको उनको मजा आता है? इतना पैसा खर्च करके वो एड देते हैं। भाई वो एड भी इसीलिए देते हैं ताकि उनसे लोग जुड़े, जनसंपर्क बने, ठीक है। तो ये जनसंपर्क बनाने का ये भी उनका एक ओके। तो इस प्रकार दोस्तों अब जरा स्लाइड पर आ जाइए, अपने व्यवहारिक रूप से इसको समझे जनसंपर्क को। अब स्लाइड को भी जरा थोड़ा सा देखते चले ताकि आप जब स्लाइड पढ़ेंगे, जब पीपीटी पढ़ेंगे तो आपको उस समय दिक्कत ना आए कुछ। जनसंपर्क के अभाव में प्रशासन सफल नहीं हो सकता। अगर जनसंपर्क नहीं है तो प्रशासन अर्थात कोई सा भी प्रशासन, दोनों में से कोई सा भी हो, चाहे वो लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, दोनों में से कोई भी सफल नहीं हो सकता। दोनों ही प्रशासन में जनसंपर्क बनाए रखने की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में निजी प्रशासन में जनसंपर्क की आवश्यकता महसूस की गई। तो जैसे ही दोस्तों निजी प्रशासन का जन्म हुआ, या कहें कि जब निजी प्रशासन प्रारंभ में अपने अस्तित्व में आने लगा, उस समय से ही इसमें जनसंपर्क की आवश्यकता पड़ने लगी। क्योंकि देखिए आप खुद समझते हैं कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, क्योंकि हम एग्जांपल ले रहे हैं प्राइवेट कंपनियों से, इसलिए मैं बार बार आपको प्राइवेट कंपनी का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जो भी कंपनियां है, प्राइवेट कंपनी होती है, तो वो क्या करती है, अस्तित्व में जैसे ही आती है तो सबसे पहला उसका कार्य यही होता है ताकि वो जनसंपर्क अपना बढ़ाए, लोगों तक अधिक से अधिक अपनी पहुंच बढ़ाए, है ना। तो इस प्रकार से निजी प्रशासन को यह आवश्यकता महसूस हुई, परंतु वर्तमान में अब सरकारी प्रशासन जनसंपर्क को आवश्यक मानने लग गया है। अर्थात उनमें भी अब ये चेतना आ चुकी है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत भी जनसंपर्क का होना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए लास्ट है, नेक्स्ट है, सॉरी लास्ट नहीं है, तीसरा नंबर पॉइंट है कार्मिक प्रशासन। तो ये कार्मिक प्रशासन क्या होता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा साइड में हो रहा हूं, जरा उस साइड का देख लेना, है ना। स्लाइड में अगर आपको समझ आती है तो देख लीजिए जरा। निजी तथा देखिए कार्मिक प्रशासन, कार्मिक को लेकर के कंफ्यूज मत होइए, कई सारे मेरे दोस्त हैं जो कार्मिक नाम देखकर ही थोड़े से जो है अस्त व्यस्त हो चुके हैं। कार्मिक शब्द अर्थात कर्मचारी, सिंपल सा है, कार्मिक अर्थात कर्मचारी, ठीक है।
अब कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। तो कार्मिक प्रशासन का अर्थ हुआ कर्मचारी। तो चाहे वो लोक प्रशासन हो चाहे वो निजी प्रशासन हो, भाई दोनों में ही कर्मचारी होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। तो यहां पर भी दोनों में समानता है, भाई दोनों प्रशासन में कर्मचारी होते हैं। तो जो 3 पॉइंट हमने शुरू से ऊपर से नीचे तक पढ़े तकनीकी, तो भाई तकनीकी का इस्तेमाल दोनों प्रशासन में किया जाता है। जनसंपर्क की आवश्यकता भी दोनों प्रशासन में पड़ती है। कार्मिक प्रशासन की आवश्यकता भी दोनों प्रशासन में पड़ती है। स्लाइड जरा आप देख लीजिएगा कि निजी और सार्वजनिक प्रशासन में कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। यह संस्था का स्टाफ होता है। इन कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवा शर्तें लगभग एक जैसी ही होती है, चाहे वो लोक प्रशासन के अधिकारी हो चाहे वो निजी प्रशासन के अधिकारी हो। दोनों को वेतन दिया जाता है, दोनों की कुछ सेवा शर्तें होती है, दोनों के कुछ भत्ते भी होते हैं। जितनी भी प्रकार की सेवाएं उनकी होती है लगभग एक जैसी ही होती है, उनमें ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में है सेवाओं के परिणाम। क्या है? सेवाओं के परिणाम। सेवाओं के परिणाम के अंदर निजी तथा लोक प्रशासन में सेवाओं के परिणामों विशेष अंतर नहीं होता है। दोनों की कार्य दक्षता आधुनिक होने के कारण परिणाम लगभग समान होते हैं। परिणाम लगभग समान होते हैं। अब इसमें क्या समझाऊं मैं आप लोगों को? सेवाओं के परिणाम, भाई जो कार्य वो कर रहे हैं उसके बदले में उनको जो मिलता है, जो कार्य वो कर रहे हैं उनके बदले में जो मिलता है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। दोनों के कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही वो कार्य करते हैं। वो अर्थात दोनों, लोक और निजी दोनों प्रशासन, तो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। जैसे उनका कार्य समाप्त होता है वैसे उनको उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से सेवा के परिणामों को लेकर भी दोनों में समानताएं देखने को यहाँ पर मिलती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करें वित्त व्यवस्था। वित्त व्यवस्था, अरे वो लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो या आप स्वयं हो, कोई भी हो, वित्त के बिना आज कुछ भी कार्य संभव है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो डेफिनेटली वित्त व्यवस्था के क्षेत्र में दोनों में समानताएं हैं। दोनों को अपनी कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, दोनों को अपनी कार्य योजनाओं को चलाने के लिए, समाज में लाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। लेखा जोखा रखते हैं, अपना बजट तैयार करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं इन कार्यों में कहीं ना कहीं दोनों में समानताएं देखने को मिलती है। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है। तो वित्त व्यवस्था के अंतर्गत तो निजी और सार्वजनिक प्रशासन में वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। वित्तीय आवश्यकता के साथ साथ वित्त के व्यय की विस्तृत व्यवस्था करनी होती, अर्थात कि जो भी उनके पास में संपत्ति है या पैसा है उसमें कितना खर्च हो रहा है, कितनी आय हो रही, कितना व्यय हो रहा है, तो इसका लेखा जोखा रखने के लिए भी उनको जो है इस प्रकार की एक व्यय की भी एक जो है व्यवस्था करनी होती है। आय व्यय का, बजट का या लेखा जोखा या उसका परीक्षण वगैरह करना, ये सारी व्यवस्थाएं दोनों प्रशासनों को करनी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अब हमारा आ रहा है कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में असमानता है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमारी क्लास लगभग 20 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। इसमें हमने अभी तक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की व्याख्या को देखा और इसके बाद में हमने देखा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में समानताओं को, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद में अब हम जो है सेकेंड भाग में जो हम इसकी असमानताओं को देखने वाले और निष्कर्ष को देखने वाले। दोस्तों मैं नहीं चाहता हूं इस लेक्चर को थोड़ा सा लंबा खींचना, हालांकि मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, मैं कोई ब्रेक नहीं ले रहा हूं, मैं कोई रेस्ट नहीं ले रहा हूं, मैं कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं आपको 2 भागों में ये क्लास जो है लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपको बोरियत महसूस ना हो। आप जो है बिल्कुल फुल मैं चाहता हूं कि आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, फुल एनर्जी के साथ पढ़े, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप नहीं थके हैं, अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो हैंड टू हैंड डिस्क्रिप्शन में जाकर के और उस पार्ट को खोल लें और उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट को, इसी का सेकेंड पार्ट, उसी में आपको मैं अब इसमें असमानताएं और निष्कर्ष पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। नेक्स्ट भाग में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसकी डिस्क्रिप्शन खोलिए। इसी वीडियो की जो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उस लिंक को ओपन करें और हैंड टू हैंड सेकंड भाग को आप चालू करें, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करें जल्दी से। उसमें हम बात करेंगे
दोनों के प्रशासन में असमानताओं की और साथ में निष्कर्ष पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।